हजरात अगर कोई पाँच साहब में कुछ बात करना चाहें तो मेरा तो उसके बाद तक हमें लग सकें। जी मौलाना साहब प्लीज कैमरा आप जरा नाम बताएं और सवाल करें। जनाब मौलाना साहब, मेरा जो सवाल है वो ये कि जब भी कोई बड़ी पार्टी हुकूमत में आती है और छोटी पार्टियां उनके साथ मिलकर हुकूमत में बैठती हैं, जब मुल्की मफाद सामने आता है या आवाम की बात आती है तो वो ना तो इस्तीफ़े देते हैं ना हुकूमत से अलहदगी की बात करते हैं, लेकिन जब उनके वज़रा पे या कोई ऐसी बात आती है तो वो हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि अब MQM 2 बार अलग हो चुकी है, आप भी अलग हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये 3 साल से चले आ रहे हैं और 2 दफ़ा पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पर ये करारदाद पास की है कि इनको नहीं होना चाहिए, तो ये पार्टियां अपने मफाद के लिए सियासत करती हैं या कौम और आवाम के लिए सियासत करते हैं? इसका जवाब। यही वो सवाल है जो खालिसन सहाफ़ियाना सवाल कि जिसका सियासी मिजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, खालिसन सहाफ़ी मिजाज से उसका ताल्लुक़ है। देखिए, हमने पॉलिटिक्स जी आप लोगों से रहनुमाई हासिल करके नहीं कर सकते। आवाम का मैंडेट हमारे पास होता है, कौम के सामने जवाबदेह हम होते हैं और फिर हम नज़रियाती लोग हैं। हम एक नस्बुल ऐन लेकर इस मैदान में हैं। हमें फिक्रमंद होना पड़ता है कि हम अपने काज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जिस काज के साथ मेरी कमिटमेंट है, जिस काज के लिए मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी की है उस मैदान में उतरा, जिस काज के लिए मेरी सारी ज़िंदगी वक्फ है, मेरा कारकुन वक्फ है, आवाम की एक बड़ी तादाद उसके साथ है, उसके लिए मुझे फिक्रमंद होना है। मैंने सोचना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मकसद उठाया है। यहाँ मुश्किल ये होती है कि फ़ैसला मैंने करना है, तशरीह उसकी आपने करना है। फ़ैसला मैंने करना है, मेरी नीयत का तयन आपने करना है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुनियादी बात यह है कि हम इस हुकूमत में इसीलिए थे कि बहुत सी बातें हैं हमारे सामने, लेकिन 2 बातें बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल थी जो तरजीहात होती हैं। शायद किसी को मेरे उन 2 मकासद से इख्तलाफ न हो, लेकिन वो मेरी पार्टी की तरजीहात हो सकती है दूसरों के लिए। सूबाई खुद मुख्तारी से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन शायद कोई और पार्टी जिसकी ये तरजीह अव्वलीन हो और मेरी वो तरजीह ना हो। अब जाहिर है जी कि जब हम हुकूमत में जाते हैं तो हम इन्हीं बुनियादों को लेकर जाते हैं, और जब आप किसी हुकूमत से इत्तेहाद करते हैं तो वो बच्चों का खेल भी नहीं होता कि रात को इत्तेहाद करें और सुबह आप तोड़ें। मियाँ बीवी भी जब एक दूसरे से वाबस्ता होते हैं तो शादी के अगले रोज जो है वो कोई बच्चे का मुतालबा नहीं करते हैं। फितरी तौर पर आपको एक सफ़र करना होता है। फिर इस दौर में जब एक पार्टी उस नज़रिए से कमिटेड नहीं है तो आपको मकसद तश्तरी में नहीं देती। उसके लिए इत्तेहाद के बावजूद, मुआहदे के बावजूद, दस्तखतों के बावजूद खुद भी मेहनत करनी होती है उसके लिए। अब जाहिर है जी कि जब वो मकासद पूरे नहीं होते तो अंदर के जो तनाज़े होते हैं वो हम बहुत वक्त तक खुफिया रखते हैं। रोज़ रोज़ शोर नहीं मचाया करते हैं कि जी बस इत्तेहाद हुआ और कल एक बार डिस्कस मौका देते हैं, गुंजाइश देते हैं, माहौल को सामने रखते हैं। और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि 2 दफ़ा हमने हुकूमत से निकलने का फैसला किया। मैं लोगों से कहता हूँ, देखो एक शख्स है जिसके गुर्दे फेल हो गए हैं, जिगर फेल हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है उसको, और वो इंतहाई निगहदाश्त में पड़ा हुआ है, पाइप उसको लगे हुए हैं, लेकिन इसमें उसको खांसी आ गई और खांसी के साथ जान निकल गई। तो आप ये ताक़ीद करेंगे कि ये इतना कमज़ोर है खांसी से मर गया? इसके तमाम असबाब मरने के मौजूद।
یہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا واقعہ تو اس کو ذرا ہم پہ چھوڑیں. میری پارٹی ہے, میری پارٹی ایک کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہے, اس کو آپ اپنے طور پر تعبیر نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ تو جی ایک منسٹری کے لیے چلے گئے اور گئے تھے, بہت بڑے مقصد کے لیے تھے. ہم اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کیوں جائیں گے حکومت سے؟ ہم نے بہت بہت مرحلے گزارے, بہت بہت کچھ برداشت کیا اور اس کے باوجود نہیں گیا, پھر کیوں گئے ایک دم سے؟ صورتحال ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کے بعد عزت نفس کا مسئلہ بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اصول کے لیے پارٹی حکومت میں ہونا چاہیے. اصول بھی عزت نفس کے بعد ہے. جب آپ کی عزت نفس محفوظ ہے تو آپ ایک اصول کے لیے کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ